नमस्कार दोस्तों, सवा रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 7 वाट एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों, इस एलईडी में प्रॉब्लम है ड्राइवर सर्किट में। हमारा एमसीपीसी ओके है। अगर आपके पास भी इस प्रकार के एलईडी पड़े हैं, आपने न्यू एमसीपीसी भी लगा ली, फिर भी आपका एलईडी नहीं जल रहा, तो ड्राइवर सर्किट को आपको देखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम ड्राइवर सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना सीखेंगे। कैसे ड्राइवर सर्किट को रिपेयर किया जाता है, वीडियो पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आप घर पर ही इस ड्राइवर सर्किट को फ्री में रिपेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास एलईडी खराब पड़ा है, आपने उसमें न्यू एमसीपीसी भी लगा लिया, फिर भी आपका एलईडी काम नहीं कर रहा, तो आपको ड्राइवर सर्किट देखना चाहिए। एलईडी को चेक करते हैं। कभी भी आप चेक करें तो सीरीज में ही चेक करें। हमारा जो सीरीज वाला बोर्ड है, तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से डेड है। तो हम इसकी जगह पर दूसरा बल्ब लगाएंगे, जैसे कि हमारे पास ये दूसरा है, तो आप देख सकते हैं यानी कि हमारी सप्लाई आ रही है। यानी कि जो भी खराबी है हमारी इस एलईडी बल्ब में। सबसे पहले आपको इसको ऊपर का कैप खोलना है। इसका खोलने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप घर पर ही खोल सकते हैं। आपको एक प्लास लेना है, इसकी मदद से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठोकर लगाओगे तो इजी आराम से निकल जाता है। यानी कि 1-2 सेकेंड लगते हैं इसको खोलने के लिए। ना आपको हाथ से मोड़ना है, ना आपका ये डैमेज होगा, ना आपका ये डैमेज होगा। चलिए इसको हम सीरीज में दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दी। इसके आउटपुट वोल्टेज देखते हैं, जैसे कि हमारा एक रेड और एक ब्लैक। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। अगर हमारा यहाँ पर 70 से 100 वोल्ट या 70, 80, 90 वोल्ट आ रहे हैं तो हमारा ड्राइवर सर्किट ओके है। तो अभी कोई वोल्टेज नहीं। चलिए इसको हम निकालते हैं। चलिए इस हीट सिंक को हम ओपन करेंगे। तो आपको एक पेंचकस लेना है, इसकी सहायता से यहाँ पर थोड़ा जोर लगाओगे, आराम से खुल जाता है। इस ड्राइवर सर्किट को निकालेंगे तो इसको आप हेवी कहिया यानी कि 60 वाट की यूज करना है। 35 वाट की आप यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि ये रांगा हार्ड रहता है। 35 वाट की आप ड्राइवर सर्किट पर चला सकते हैं। ये 25 वाट की है, तो हम इसको यूज करेंगे 60 वाट। चलिए तो यहाँ पर हम इसका रांगा निकालते हैं। इस ड्राइवर सर्किट को खींचेंगे। चलिए ये निकल गया। तो ड्राइवर सर्किट को हम मल्टीमीटर द्वारा कैसे चेक करेंगे ताकि हमारा घर पर ही रिपेयर हो जाए। तो चलिए ये हमारा मल्टीमीटर है। आपको इसको बजर मोड पर ले जाना है, यानी कि कंटिन्यू पर। चलिए कंटिन्यू चेक करेंगे। ओके 00 आना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये 2 रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़े ब्लैक पड़ गए हैं, तो स्टार्टिंग में आपको रेजिस्टेंस ही देखना है। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। चलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं, ना रीडिंग ना कोई कंटिन्यू। चलिए दूसरा करते हैं। ये भी देखेंगे, ये भी हमारा ओपन है, यानी कि ये हमारे रेजिस्टेंस ओपन है दोनों। अगर हमारे रेजिस्टेंस अच्छे होते यानी कि सही होते तो यहाँ पर कोई रीडिंग आती या कोई बीप आती इस तरह। तो कोई रीडिंग नहीं या कोई बीप नहीं, तो यानी कि हमारे रेजिस्टेंस दोनों ख़राब हैं। रेजिस्टेंस के ख़राब होने पर या तो आगे कोई शॉर्टिंग है, वो हम अभी देखेंगे, या तो कोई हाई वोल्टेज आने पर ये ओपन होता है। तो कभी भी आपकी रेजिस्टेंस ख़राब निकले तो आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं चेंज कीजिए, क्योंकि आगे शॉर्टिंग होने पर दोबारा आपके ओपन या ख़राब हो जाएंगे। चलिए आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है। चलिए शॉर्टिंग हम कैसे देखेंगे। यहाँ पर आपका SM ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। इसके बाद आपका ए मूवी ये वाला, ये शॉर्ट होने पर भी हमारे रेजिस्टेंस ओपन हो जाते हैं, या हमारा ये SM ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होने पर रेजिस्टेंस ओपन हो जाते हैं। तो चलिए इनको चेक करते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है फिर आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो चलिए शॉर्टिंग देखते हैं। तो ये रहा मल्टीमीटर।
चलिए सबसे पहले एसएम ब्रिज रेक्टिफायर चेक करेंगे। जिस साइड हमारा एसी में ये कनेक्ट रहता है इस साइड कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है। प्रोब को हम चेंज करेंगे तो दोनों साइड रीडिंग नहीं आना चाहिए, यानी कि हमारा एसी साइड ओके है। अब हम डीसी साइड देखेंगे तो डीसी साइड में हमें एक साइड से रीडिंग मिलना चाहिए, एक साइड से कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये इसी में हमारा एसएम ब्रिज रेक्टिफायर है, इसी में हमारी आईसी स्विचिंग वाली है, यानी कि दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, इस साइड हमारी रीडिंग, प्रोब को चेंज करेंगे, कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मीटर पर ध्यान दीजिए, तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, यानी कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ओके है। तो हमारा एसएम ब्रिज रेक्टिफायर सही है। इसके बाद आपको ए मूवी चेक करना है, जे वाला, तो इस पर कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो इस साइड हमारी रीडिंग है दोस्तों। अब हम प्रोब को चेंज करेंगे, यानी कि इस साइड भी हमारी रीडिंग है, यानी कि हमारा ए मूवी, अगर आपकी दोनों साइड रीडिंग आए तो हमारा ए मूवी शॉर्ट है। तो कन्फर्म क्लियर कैसे करेंगे, तो आपको सर्किट से बाहर निकालना है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं, तभी हम इसको कन्फर्म कर पाएंगे, क्योंकि इसके साथ अदर कंपोनेंट जुड़े हुए रहते हैं, तो अभी पक्का क्लियर नहीं हो सकता है। तो इसको हम निकालेंगे, जैसे कि मैंने इसको बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हैं। अगर अब बाहर निकाल कर भी हमारी रीडिंग आएगी तो हमारा ए मूवी शॉर्ट है। तो चलिए देखते हैं, तो अभी भी हमारी रीडिंग आ रही है, यानी कि इसका मतलब है हमारा ए मूवी शॉर्ट है। चलिए प्रोब को चेंज कर कर देखते हैं दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड रीडिंग आ रही। इस तरह आप फॉल्ट को निकाल सकते हैं। दोस्तों ए मूवी अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप काम चल जाएगा, अगर है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इससे प्रोटेक्शन रहती है। आगे हमारी कोई हाई वोल्टेज आने पर, जे शॉर्ट होने पर हमारे रेजिस्टेंस ओपन हो जाते। अगर आपका जे नहीं लगाओगे तो अदर कंपोनेंट जैसे कि एसएम ब्रिज रेक्टिफायर है, हमारा जे आईसी है स्विचिंग वाली, ये सभी कंपोनेंट खराब हो जाते हैं। सो इस ए मूवी से हमारी प्रोटेक्शन रहती है, तो इसको लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाओगे फिर भी आपकी एलईडी काम करेगी। चलिए तो हम तो लगाएंगे। तो हमारे पास ये पुराना सर्किट है, हम इसी में से ये निकालेंगे, जे वाला। चलिए इसको निकालते हैं। ये रहा हमारे पास ए मूवी। दोस्तों ये अलग अलग कलर में आते हैं, अगर आपके पास भी कोई ड्राइवर सर्किट हो तो उससे आप निकाल सकते हैं, आपका ड्राइवर सर्किट फ्री में रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए इसको स्पीड में हम यहाँ पर लगाते हैं। इसका कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। हमारा जो डीसी का है डीसी में ही लगाना, एसी का है तो एसी में। ये हमारी डीसी साइड लगा हुआ है, तो जो भी आपका लगा हुआ है डीसी लगा, क्योंकि डीसी में ज़्यादा वो वोल्टेज रहता है, एसी में कम रहता है। तो हमारा एसी अलग है, डीसी अलग है। तो चलिए इसको मैंने लगा दिया। अब हमारी प्रोटेक्शन रहेगी। हाई वोल्टेज आने पर ये हमारा शॉर्टिंग होगा, शॉर्टिंग होने पर ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाते हैं। चलिए लगाने के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग तो नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं, यानी कि ओके है। चलिए ओके है। तो इस ए मूवी में हमारी दोनों साइड रीडिंग आ रही थी, यानी कि प्रोब को चेंज करते ही शॉर्टिंग दोनों साइड थी, तो ये हमारा ओके है। अब हम इसमें रेजिस्टेंस डालेंगे। तो रेजिस्टेंस हम किसी सर्किट में से निकालते हैं, क्योंकि हम इसमें नया नहीं लगाएंगे। हमारे पास एक सर्किट है तो मैंने उसमें से ये निकाले हैं। तो रेजिस्टेंस आप 10 ओम से लेकर 80 ओम तक इसमें लगा सकते हैं। तो इसको हम निकालते हैं। चलिए ये हमारा ख़राब है। तो रेजिस्टेंस लगाना है आप हाफ वाट से 10 ओम से लेकर 80 ओम्स तक कोई भी लगा सकते हैं। चलिए एक रेजिस्टेंस और है, तो मैंने ये दोनों रेजिस्टेंस लगा दिए। इसमें दोस्तों माइनस प्लस कोई वो नहीं रहता, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं। चलिए दोनों लग गए। चलिए दोस्तों हम इसमें एसी वोल्टेज देंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड रेजिस्टेंस पर हम ये सोल्डरिंग कर देंगे। इसी न्यूट्रल फेस लगाने के बाद आपको सीरीज में ही इसको चेक करना है, तब आपका ओके हो जाए, इसके बाद आप लगा सकते हैं। चलिए तो मैंने इसको पावर दे दिया। हम इसके आउटपुट वोल्टेज देखेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम ये रेड वायर लगा देंगे।
चलिए इसके हम वोल्टेज देखते हैं। तो माइनस का माइनस और प्लस का प्लस, तो हमारे 96 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि हमारा ड्राइवर सर्किट ओके हो गया। चलिए अब हम जे रेड प्लस का वायर यहाँ पर लगाते हैं, इसको पावर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा MCPC भी ओके है और ड्राइवर सर्किट इस तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, मैंने आसान तरीके से आपको समझाया। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी या कोई नॉलेज मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।